गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखता होगा इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईबीएस सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं। उम्मीद है कि आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे और सेम उसी प्रकार को आपको पैटर्न को देखने को मिलेगा। देखिए 61 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है कि त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच का दूरी है 2268 किलोमीटर है और यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच का औसत मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है किलोमीटर में क्वेश्चन दिया और घंटा में दिया है, तो उम्मीद है कि आप लोग क्या करेंगे, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो 2268 को जब 42 से भाग देंगे तो आपको इस प्रकार का दिखेगा। तो देखिए तो क्या होगा, 2268 को जब 42 से भाग देंगे तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो आंसर हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। आप 62 नंबर क्वेश्चन आंसर का पहले ही आप लोग देख लीजिए आंसर इसका। देखिएगा आपसे 130 मीटर दिया है दक्षिण पूर्व में, तो देखिए आपसे क्वेश्चन में बोला था 50 मीटर चलना फिर 120 मीटर चलना है इस प्रकार का, तो पाइथागोरस से 130 निकल गया। तो ये आपसे यही पूछा था कि किसके सापेक्ष होगा, तो बी के सापेक्ष ए की दिशा, तो बी यहाँ है, बी के सापेक्ष ए की दिशा, तो बी के सापेक्ष बी यहाँ और ए की दिशा, तो आंसर क्या होगा, देखिए बी के सापेक्ष ए की दिशा, तो यहाँ दक्षिण है और यहाँ क्या पश्चिम, तो यहाँ देखिए इस पॉइंट्स पे बी है, इस पॉइंट्स पे क्या है ये है, तो देखिए इस फिगर की हो गया दक्षिण पश्चिम। तो इसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार। तो 62 का क्वेश्चन आपके पास आंसर निकल गया 130 मीटर दक्षिण। अगला देखिए स्लॉथ के बारे में आपसे पूछा गया था, स्लॉथ के विषय में कौन सा कथन सही आपको चुनना है। तो देखिए इसमें लिखा है कि स्लॉथ भालू जैसा दिखता है और दिन के लगभग 22 घंटा सोते हैं, तो ये गलत है। और स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, नहीं ये भी गलत है। स्लॉथ चिंपैंजी मानुस जैसे दिखते हैं, ये भी गलत है, नहीं। देखिए आंसर होगा स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग कितने घंटे सोते हैं, 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं, तो आपका ये सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 64, देखिए जब किसी एक कपड़े पर दूध की उड़लते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निस्यंदन। क्या बोलते हैं, निस्यंदन। क्वेश्चन नंबर 65, देखिए कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। आपसे पूछा है 1 सेंटीमीटर को कितना, 110, तो आपसे पूछा कि 10.7 सेंटीमीटर को कितना दर्शाएगा, तो कैलकुलेशन इसको कर लेंगे हम लोग, देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए 65 का इसका आंसर हो गया, एक सेंटीमीटर को दिखा दिया 110 मीटर, इसलिए वो 10.7 सेंटीमीटर को तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा आपके पास क्या, किलोमीटर में। चलते हैं, देखिए आपसे पूछा गया था 3 राज्यों का वह समूह जिसके किसी किनारे पर पश्चिम बंगाल की खाड़ी कौन सा, तो पश्चिम बंगाल की खाड़ी देखिए तो इसका आंसर आपको दिखेगा, तो पश्चिम बंगाल के किनारे है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 67, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं और राज्य के सापेक्ष हमारे दिशा की क्या होगा, घने जंगल, तो उत्तर पूर्व में होगा। तो देखिए सापेक्ष की दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक जंगल है पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में। आप सभी कोई जानते हैं माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है 8,850 मीटर। देखिए टूटता तारा किसको कहते हैं, उल्का पिंड को कहते हैं, उल्का। अगला है कि देखिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में क्या क्या है जी, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। तो 1, 2 और 4, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बात सही है। और 4 नंबर में इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता तथा इसकी लकड़ी पर कीड़ों का प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए किसी छात्र द्वारा दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र में आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है। देखिएगा बहुत गर्मी पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, तो यहीं से पकड़ा गया, ये राजस्थान में घर है। कहाँ की संरचना है, राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 72, किसी भाषा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। तो मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र जिस जगह से आया वो हो सकता है कश्मीर में।
तो कश्मीर में किससे करते हैं, सभी को पता सरसों का तेल से होता है। और वो गोवा में जब चले जाइएगा तो नारियल का तेल से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार लगभग कितने केजी होते हैं, 200 केजी। बाकी बात सब गलत लिखा हुआ था, ऑप्शन देख लीजिए। लिखा अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में इतना घंटे सोते नहीं हो, 2 से 4 घंटे सोते हैं, गलत लिखा हुआ था। अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना ही पसंद, ये गलत है। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल नहीं 100 केजी पत्ते खाते, इसलिए सारा ऑप्शन गलत था, ऑप्शन सी का करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। तो लोहे की कील, कांच का बोतल, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा। इसको हम लोग फिर इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे दिया गया क्वेश्चन में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो छोले भटूरे कहाँ पे खाया जाता है, सभी को पता है। छोले भटूरे किसके लिए है, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा डी। एक का ही छोले भटूरे पंजाब हो जाएगा। नारियल डली कली के साथ टेपकोवा, तो जैसे इस चीज़ को देखें तो 2 का भी केरल में इसका प्रयोग करता है। सरसों के बनी अभी मछली जस्ट पढ़ाए थे कश्मीर में। और नारियल का तेल से पकी मछली कहाँ है, गोवा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से याद कर लिए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य को चुनिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना चाहिए, एक्टिविटी करना चाहिए। 77 पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1 2 4। देखिए सृजनात्मकता को, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 सहपाठी से सीखने को, और 4 में क्या लिखा हुआ, समावेशन को। क्वेश्चन नंबर 78। कक्षा 4 की विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 79। तो देखिए प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विशेष क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। तो देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट पूछता है, क्या एकीकरण है, पर्यावरण अध्ययन किसको किसको मिलकर बनाया गया, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्य और मुद्दे का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्न निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन को का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले संवेदनशील बनाना। क्वेश्चन नंबर 81। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। तो आंसर होगा अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 82। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो होगा स्पर्शिक शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। जिस बच्चा को दिखाई नहीं पड़ता उसको क्या करना है, टच करके पढ़ने वाला सामग्री का प्रयोग करवाना है। 83 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थी का आकलन किया जाना चाहिए वह है। तो आंसर होगा शिक्षण अधिगम के दौरान। क्वेश्चन नंबर 84। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है, उन्हें शीघ्र पुनः निर्देशन देना है। आप आकलन के किस साधन को चुनाव करेंगे। तो आंसर होगा जांच और सूची। क्वेश्चन नंबर 85। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है। तो आंसर होगा शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपसे पूछा गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं यानी कि कक्षा 1 से लेके 5 के निम्न में का क्या स्तर होगा। तो आंसर देखिए आरंभिक स्तर और इसमें हो जाएगा बुनियादी स्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर 87। प्राथमिक स्तर पर निम्न से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है, नेगेटिव पूछा नहीं है। तो देखिए मानचित्रण द्वारा दिखा बच्चे को समझा सकते हैं, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, तत्वों का अनुसरण करना और परिकल्पना की जांच बच्चा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है 88। थीम पर्यावरण तथा मित्र निम्न में से कौन सा उप थीम है। तो देखिएगा कार्य और खेल। पर्यावरण थीम जो है पर्यावरण तथा मित्र, उसका उप थीम पूछा तो आंसर होगा कार्य और खेल। 89। निम्न में से कौन सा अपसारी प्रश्न है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसका आंसर अलग अलग आ सकता है।
तो दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? तो सबका अपना अपना सोच रहेगा, राय रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है 90। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सिखाने का गत्यात्मक तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है? तो आंसर होगा विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। उम्मीद है मित्रों कि मेरे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। जो नहीं किए होंगे, आप लोग के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है चैनल्स को सब्सक्राइब करें और प्यार उतना ही दें। थैंक यू।